तो रुधिर परिसंचय तंत्र तो जान चुके हैं ना कि रुधिर जब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इसको हम लोग रुधिर परिसंचय तंत्र कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बंद रुधिर परिसंचय तंत्र, खुला रुधिर परिसंचय तंत्र और दोहरा रुधिर परिसंचय तंत्र। तो मान लो कोई पूछा तुम लोगों से कि बंद रुधिर परिसंचय तंत्र किसे कहते हैं, तो कहोगे ना कि जब रुधिर की प्रवाह नसों के द्वारा, धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा या पतली पतली जो वाहिनिकाएँ होती है या जो नलिकाएँ होती है उसके द्वारा होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये किस में पाया जाता है? ये मानव में पाया जाता है। जो भी जंतुएं होते हैं, अधिकतर जो जंतुएं होती हैं उसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो थोड़ा सा लिख लो, लिखो। इसमें रक्त, नसों, धमनी, शिरा तथा वाहिकाएं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होते हैं, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? माना लिख सकते हैं ना, और सभी स्तनधारी भी इसमें आ जाएंगे। तो कभी भी बंद रुधिर परिसंचय तंत्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें नसों के द्वारा, धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा जो रुधिर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। उसके बाद से दूसरा जो बात आती है उसका नाम आप लोग जानते भी होंगे। आपसे कोई पूछे कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो माने खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर होता है ना, रुधिर के प्रवाह के लिए कोई इसी प्रकार का शिराएं या धमनियों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इसमें किसी प्रकार की नस की भी आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की वाहिनिकाएं की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिकतर किन में पाया जाता है? वो इसमें पाया जाता है जिसमें आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होंगे आप। आर्थ्रोपोडा में मोलस्का आ जाएंगे, मोलस्का का नाम सुने होंगे आप। तेलछट्टा का नाम अच्छी तरीके जानते होंगे। काकरोच का भी नाम आप सुने होंगे। तो उसमें ये सब पाया जाता है। घोंघा में ही पाया जाता है, केचुआ में नहीं। केचुआ में बंद प्रकार के परिवहन तंत्र पाया जाता है। याद हुआ तो लिख लो। खुला में देखो, इसमें रक्त, नसों, धमनियों और शिराओं के द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। यह पूरा शरीर में एक साथ प्रवाहित होता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? ये भी हो जाएगा। काकरोच लिख लो। अब मोलस्का के अंदर भी होता है, मोलस्का संघ का नाम सुना है। और आर्थ्रोपोडा संघ में भी जितने भी जीव होते हैं सब में खुला रुधिर परिवहन तंत्र, संचरण तंत्र पाया जाता है। एक होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, जो तीसरा टॉपिक आपके पास है। अच्छा, सोच के बताओ, जब भी बात दोहरा परिसंचरण तंत्र की कहेगा तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? याद है कुछ? इसमें दो बार आता है। किसमें? हृदय में।
आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा देता हूँ, खूब ध्यान से समझना कि मान लो आप हृदय बनाए भी होंगे। हृदय की जो संरचना होती है गुलाबी होती है, लड़कियों को गुलाबी बहुत पसंद होता है, और बंद मुट्ठी की तरह होती है। बंद इस तरीके से होती है मुट्ठी की तरह। माने अगर तुम बनाओगे तो इस तरीके से तुम्हारा हृदय बनता है, ऊपर पतले पतले इस तरीके से नलिकाएँ निकली होती है, यहाँ भी एक निकला होता है जिसको अग्र महाशिरा हम लोग कहते हैं, फिर नीचे भी दिखता है इस तरीके से निकला होता है, उसको पश्च महाशिरा कहते हैं। माने एक तरीके से माने शॉर्टकट हम फिगर बना रहे हैं। यहाँ 4 बेस में पाए जाते हैं इस तरीके से। यहाँ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं दाया नीले, इधर दाया अलिंद। अच्छा, न से नीले, न से नीचे, माने जो नीले होता है नीचे पाया जाता है, ठीक है। न से नीले, न से नीचे, अ से अलिंद, अ से ऊपर। मैं जब नीले नीचे तो अलिंद ऊपर आ जाता है। इधर आपका होगा बाया नीले, बाया नीले, यहाँ होगा बाया अलिंद, बाया अलिंद, ये आपके पास उपस्थित है। माने ये 4 बेस में है। कोई आपसे पूछता है कि जो हृदय होते हैं, हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं, तो 4 होते हैं। एक दाया नीले, एक दाया अलिंद, बाया नीले, बाया अलिंद। एक चीज़ और हम बता देते हैं, यहाँ पर सुन लो ध्यान से। यहाँ पर पाई जाती है सिराएँ। क्या पाई जाती है? सिराएँ। मान लो ये सिरा है, ठीक है, सिरा। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं मान लो एक हटा देते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से धमनी होती है, धमनी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी एक सिरा होती है जिसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा, लिखते हैं फुफ्फुस सिरा, ठीक है। और एक यहीं पर होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और ये जा करके कहाँ मिलता है मालूम है? ये चित्र जो मैं बना रहा हूँ इसको मान लो फेफड़ा, जो क्या कहते हैं फेफड़ा। तो देखो तुम सभी लोग जानते होगे कि जो सिराएँ होती है वह पूरे ऑक्सीजन मान पूरे शरीर से रक्त को खींचती है, क्योंकि रक्त जब शरीर के अंदर जाता है ना, शरीर के चारों ओर जब फैल जाता है तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि जो रुधिर में ऑक्सीजन होती है उसकी कोशिकाएं खींच लेती हैं। देखो ध्यान से, मान लो हृदय है, जब ये क्या करता है मालूम है? जब ये फैलता है तो क्या काम होता है मालूम है? रक्त पूरे कोशिका में हाँ? रक्त कोशिका में आता है, पूरा रक्त खींचता है। जब फैलता है तो रक्त को क्या करता है? खींचता है। चौपट खान बात करते हैं, खींच लिया। किसके द्वारा रक्त जाता है हृदय में? सिराओं के द्वारा। उसके बाद से देखो बता देता है, फैला हुआ है रक्त, इसके अंदर गया और तुरंत वहीं से जो फुफ्फुस धमनी है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी से जो रक्त होता है फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन क्या होता है? मिल जाता है। कल मैं दूंगा कि हृदय की क्रिया विधि को लिखिए तो लिखा जाएगा ना। तो ये कहाँ जाता है? फेफड़ा में। खुला हुआ है, किससे जाता है? फुफ्फुस धमनी से जाता है, फुफ्फुस धमनी से जाता है, फेफड़ा में जाता है। और जब ये फेफड़ा में जाता है ना तो फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और फिर फुफ्फुस सिरा से, जो कि एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, फिर फेफड़ा से जो रक्त होता है फुफ्फुस सिरा से होता हुआ आ जाता है किस में? हृदय में। और देखो हृदय फैला हुआ है, जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त क्या करता है? प्रवाहित करता है, रक्त पूरे शरीर में जाता है, रक्त पूरे शरीर में जाता है। इसीलिए 72 बार दिल धड़कता है तो 36 बार ऐसे खुला तो रक्त को खींचा, 36 बार बंद हुआ तो रक्त को फेंका, खुला फेंका, खुला फेंका, इस तरीके से क्रिया चलती रहती है। 72 बार आपका होता है, तो यही आपकी होती है। तो यहाँ से कहा आपने सीखा कि जो सिराएँ होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो धमनियाँ होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो फुफ्फुस एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि जब फेफड़ा में रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है तो फुफ्फुस सिरा से ही वह हृदय में रक्त क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या देखें कि 2 बार रक्त जा रहा है ना हृदय में। कब? एक बार तो सिराओं से गया, एक बार फिर निकल कर फेफड़ा में गया, फिर एक बार क्या होता है? पल्मोनरी फुफ्फुस से सिरा से रक्त अंदर आता है, फिर यहाँ से धमनी से क्या होता है? बाहर होता है। तो जब रक्त 2 बार माने जो हृदय होता है उसमें रक्त 2 बार जाता है और 2 बार क्या होता है? बाहर निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? पाया जाता है। तो इसको लिखाना पड़ेगा, लिख लेंगे दोहरा वाला, लिख लो, उतार लो।